हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त। मैं स्वाधीन गुप्ता आपके लिए लाया हूँ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर और आपका इस लवली क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है ना। और आप लोग इस ब्यूटीफुल चैनल को देख रहे हैं विद्या ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है ना, जिसमें कि आप लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स अपनी भी कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, और हमें भी फीडबैक दीजिए कैसा लग रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। तो आज हम लोग जो है लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है ना, और कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। ठीक है ना। आज हम लोग जो है इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। कल हम लोग ने बात की थी किस चीज़ की, पोटेंशियल की बात की थी। पोटेंशियल जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है ना, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक का नाम है। ए पॉइंट है कोई और ये कोई पॉइंट बी। ठीक है ना। इस पर पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल है वो बी ए है और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बी बी। ठीक है ना, क्लियर है। अब हमने इसको किसी कनेक्टिंग चार्ज से जोड़ दिया, किसी भी कनेक्टिंग चार्ज से कंडक्टर से जोड़ दिया। ठीक है ना। अब मान लीजिए इस केस में आपका क्या है कि ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए वो है बी ए और पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो है आपका क्या है, बी बी। ओके, नाउ अगर कंसीडर करते हैं कि अगर बी ए का पोटेंशियल कंसीडर करिए कि बी ए इज ग्रेटर देन बी बी। अगर वी ए बी बी से बड़ा है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए क्या होगा। यहाँ पर इस पोटेंशियल डिफरेंस को बराबर करने के लिए कौन दौड़ेगा, इसके पास क्या होता है, इसके पास चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, क्या बताया था, दो कंटेनर हैं, इनमें क्या है, एक में पानी ज़्यादा एक में पानी कम है। तो जब आप उसके बीच में वाल्व खोल देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा वाला पानी किधर आएगा, कम की तरफ आएगा, फर्क करके आएगा, कुछ करके आएगा, काम करके आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिफरेंस है, अंतर है, ये ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ से कुछ चार्ज क्या होंगे, ट्रेवल करेंगे टूवर्ड्स पी की तरफ। इस किधर करेंगे, बी पॉइंट की तरफ करेंगे। ठीक है ना। तो बी पॉइंट तक करने में, इनमें ट्रेवल करने में जो भी आप लोगों के क्या चार्ज ट्रेवल करते हैं, तो इस कारण से क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक करंट। इस कारण से चार्ज के ट्रेवल करने से क्या डेवलप होती है, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होती है आप लोगों की। इलेक्ट्रिक करंट जो है बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना, इन कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज ही है बेटा। ठीक है ना, किसमें, किसी भी कंडक्टर में, या कोई वायर है वो भी कंडक्टर अगर लगा है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। ठीक है ना, फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज इन, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। ठीक है, इन कंडक्टर। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज को आप लोग क्या बोल सकते हो, आप लोग बोल सकते हो इनको इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। कल मैंने बताया था कि चार्ज क्या है, बेसिकली कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है ना, तो बिना फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कुछ होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये किसी भी कंडक्टर में अगर फ्लो होते हैं तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आती है सिंपल सी बात, हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड किसी भी मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टर इन मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टर इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन कंडक्टर। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन कंडक्टर पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब कि आप एक सेकंड में, पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है ना, इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है, 1 सेकंड में जितने आपके इलेक्ट्रिकल चार्ज जा रहे हैं Q/T, बेसिकली ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, और कितने टाइम में जा रहे हैं। ठीक है ना, अगर 1 सेकंड में जा रहे हैं तो अच्छी बात है कि I=Q। अगर T1 रख दें तो I= क्या होगा, Q हो गया, प्लस टोटल नंबर ऑफ चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। जितना चार्ज होगा वही तुम्हारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी। अगर T को क्या कर दें, 1 कर दें पर यूनिट टाइम, और पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होगा, 1 कर दें तो जितने चार्ज, जितने फ्लो ऑफ चार्ज उतनी ही हमारी क्या होगी, करंट होगी। कल ही हमने आप लोग बताया था, ठीक है ना। ये क्या है, बेसिकली जितना चार्ज फ्लो करेगा उतनी ही हमारी इलेक्ट्रिक करंट होगी। ठीक है ना। तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, लेट अस कंसीडर, और डिफाइन करना चाहें, व्हेन Q=1 रख दें, 1 कूलम, और T= क्या रख दें, 1 सेकेंड, तो I कितना मिलेगा, I कितना मिलेगा श्रेया, 1 एंड I=, वी ऑब्टेन I= करंट क्या हो जाएगी, I=1 एम्पियर। तो यहाँ से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी ले सकते हैं, 1 एम्पियर करंट की या एम्पियर करंट की डेफिनेशन, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या ले सकते हैं, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन, 1 कूलम इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो इन कंडक्टर पर यूनिट सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फिर से बोलिए आप लोग, फिर से आप लोग बोलिए 1 एम्पियर की, मेरे साथ बोलिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर। ठीक है ना, अगर आपका 1 कूलम चार्ज, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन एनी क्रॉस सेक्शनल, किसी भी ले लो, छोटा सा ले लो, क्रॉस सेक्शनल ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर इन फ्लो in 1 second, then electric current may be, या electric current passes through circuit, be 1 एम्पियर। ठीक है ना, 1 एम्पियर, तो वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी, कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है ना, ये आपकी 1 एम्पियर की डेफिनेशन होगी कि 1 सेकंड में अगर आपका 1 कूलम चार्ज लेते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, तो 1 सेकंड तक अगर हम जो है फ्लो करते हैं तो आपको जो करंट मिलेगी वो 1 एम्पियर ही होगी। ठीक है ना, तो एम्पियर की यूनिट आप लोगों की क्या होगी, यूनिट अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगी, बोलिए, Q की कूलम और T की कितनी है, सेकंड, तो क्या हो जाएगी, कूलम पर सेकंड, C/S। ठीक है ना, ओके, समझ में आया आप लोगों को, क्या बताया मैंने कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट कहाँ होती है, जहां कहीं भी 2 पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल है उनमें डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को दूर करने के लिए कौन दौड़ेगा, मैं आप नहीं दौड़ेंगे, कौन दौड़ेगा, दैट इज Q। Q इज इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्या है Q, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना, जितना चार्ज दौड़ेगा वही आपकी क्या है, करंट है, याद हो रहा है, जितना चार्ज दौड़ेगा वही आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है ना, और चार्ज क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ, ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, कहाँ पर, कंडक्टर में, कहाँ पर, कंडक्टर में। ठीक है ना, नॉन कंडक्टर में मत दौड़ा दीजिएगा, नॉन कंडक्टर में नहीं होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मूव नहीं करते, कल मैंने आपको बताया था, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है ना, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ये आई कि कभी भी जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल चार्ज का मैग्नीट्यूड किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट टाइम में क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला I=Q/T। नाउ वी कंसीडर इफ Q=1, T=1, then 1 I= maybe 1। सो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, नॉलेज के तौर पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, अगर आपसे एम्पियर की कोई डेफिनेशन पूछे तो घबरा मत जाना कि व्हाट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या हो गया, 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो फ्रॉम एनी कंडक्टर क्रॉस सेक्शन। कंडक्टर का कोई भी आप ले सकते हैं,
ठीक है। ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर के किसी भी भाग में, मान लीजिए आपने इस भाग में दिया, इस भाग में, तो इस एरिया में जो भी करंट पास कर रही है, ठीक है ना, वो आपकी क्या है, 1 एम्पियर है। पूरे की बात ही नहीं कर रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शनल की बात कर रहे हैं, छोटा रूप बड़ा कंडक्टर की बात नहीं कर रहे, छोटे कंडक्टर में भी, अगर छोटे क्रॉस सेक्शनल में भी आपकी अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड तक, इतने क्रॉस सेक्शनल में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है कितने में, 1 सेकंड में, तो जो एम्पियर होंगे वो 1 एम्पियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हुई। ओके, ठीक है, इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो आप वीडियो, तो ठीक है, हमने आप लोगों को यूनिट भी बताई, यूनिट होती है कूलम पर सेकंड। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम एम्पियर भी लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड नोन एज एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। इससे भी आप लोगों की स्मॉल यूनिट होती है, उसके बारे में भी जानकारी रख लीजिए, ठीक है ना। इससे भी छोटी यूनिट होती है, उसके बारे में जानकारी लीजिए। जैसे 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1 ग्राम बराबर क्या होता है, 10⁻³ kg। देखिए, जैसे याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ आप चलिए, देखिए मजा आएगा आपको। 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 क्या, kg, ठीक है, होता है, पता है आप लोगों को अच्छी तरह। ग्राम हटा दीजिए, kg भी हटा दीजिए, ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिए मिली एम्पियर, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 1/1000 एम्पियर। ओके, या इसको लिख सकते हैं 1/10³ या 10⁻³ एम्पियर। ओके, क्लियर है, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से 1 माइक्रो एम्पियर याद रखिए, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो इससे भी सूक्ष्मतम हो जाएगा, वो हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर, ठीक है ना। माइक्रो का साइन कहीं कहीं ऐसा भी आ जाता है, म्यू ए, ठीक है। जैसे एम ए लिखा ना मैंने, एम ए का मतलब मिली एम्पियर, ये क्या हो गया, मिली एम्पियर। ओके, मिली एम्पियर, ओके। और यहाँ पर हो गया म्यू ए मतलब माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6, ठीक है ना, एम्पियर। तो ये छोटी यूनिट है, ये ध्यान रखिए, ये यूज होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी यूज होती है, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। अब आती है बात करंट को नापने के लिए मेजरिंग अपरेटस किसका यूज कर सकते हो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या अपरेटस, अपरेटस क्या यूज करते हो, लैब में जाते हो, नहीं जाते हो, जाया करो, ठीक है ना। इसको यूज करने के लिए मेजरिंग अपरेटस क्या लगाते हैं, एमीटर, क्या लगाते हैं, एमीटर। किसी भी सिंपल सर्किट में आप लोग एमीटर लगा सकते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा लैब में, ठीक है, ए लिखा होता है। देखिए ध्यान दीजिए, आजकल पढ़ाई कम करते हैं लोग, बाग प्रैक्टिकल भी कम कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी सर्किट में आप लोगों का, ठीक है, इस तरह का कोई सर्किट आपका मान लीजिए बना हुआ है, ये बैटरी बनी हुई है, ये ऑफसेट लगा हुआ है, सिंगल सर्किट है, ये आपका क्या है, की है, ठीक है, टच की है, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में भी आपको, ठीक है, स्विच। और जैसे आपने एक एमीटर लगा दिया, ठीक है ना, एक वोल्टेज नापने के लिए एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया, कल ही बात की थी अपन ने, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी सर्किट में जब आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे आगे, और तो उसमें आप देखेंगे इस तरह का सर्किट आप लोगों को बनाना पड़ सकता है, ठीक है, या बना होता है, इस तरह की रिक्वायरमेंट आप लोगों के आती है, ठीक है ना। तो ये सीरीज में जो है ये एमीटर जुड़ा होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डायल गेज लगा होता है, इसमें क्या होता है, जो डायल गेज लगा होता है, ठीक है, वो डायल गेज चलता है 0 से 5, 10, 20 इस तरह से। इसमें क्या होते हैं, माने वो रीडिंग पड़ी होती है, ठीक है ना। तो जितना ये डिफ्लेक्शन करता है उतना हम ले लेते हैं, यहाँ ये लिखा होगा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं वायर को, ठीक है, एक तरफ ये प्लस एक तरफ माइनस इस तरह आता है, तो एक तरफ ये, ठीक है। तो ये जितना डिफ्लेक्शन करता है वही हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से वोल्ट मीटर में होता है और इसी प्रकार एमीटर में भी होता है, ठीक है ना। तो ये अपरेटस यूज करने के लिए, किसको, करंट को मेजर करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, एमीटर, ठीक है ना, क्या, एमीटर, ठीक है, ओके। अच्छा, हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट कंटिन्यूअस करंट,
किसी भी सर्किट में आप कंटिन्यूस या आप कोई खेल खेलते हो, कंटिन्यूस करंट कैसे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना, कैसे मेजर कर सकते हो। इसके लिए कुछ भी नहीं है, आप लोग कंटिन्यूस सोच रहे हो कि ये क्या बगल दे दी मेरे को, क्या पूछ लिया मैंने, कुछ भी नहीं। अगर आपके कोई कंडक्टर जुड़ा हुआ है लाइक ए सेल, देखिए आप लोग घरों में बैटरी रहती है, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, क्या होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर हमने इसको किसी बल्ब से जोड़ दिया, इसी प्रकार हमने किसी इसको बल्ब से जोड़ दिया, तो आप लोग क्या देखेंगे, ये कंटिन्यूस आप लोगों का क्या करता है, ग्लो अप करता है, ठीक है ना। क्यों ग्लो अप करता है, क्योंकि इसमें हमने लगातार आपके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट बह रही है, दैट मीन्स इसमें फ्लो ऑफ चार्ज बराबर हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर पोटेंशियल जो है, जो VA और VB, ये क्या कर रहे हैं, ये बराबर लगातार क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, लगातार इनमें क्या नहीं है, डिफरेंस नहीं है, इसलिए लगातार सप्लाई हो रही है और हमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, एक कॉमन लाइट दे रहा है, ठीक है ना, एक जैसी ही लाइट हमें मिल रही है, ठीक है। ये कनेक्टिंग वायर है आपका, कनेक्टिंग वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूस लाइट हमें मिल रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कंटिन्यूस लाइट हमें मिल रही है, ठीक है ना। क्यों मिल रही है, क्योंकि हमारा ये जो है फ्लो ऑफ चार्ज क्या हुआ है, रेगुलर बना हुआ है, ठीक है ना, रेगुलर लगातार बना हुआ है, लगातार बना हुआ है। तो इस तरह से हमें क्या है, लगातार एक ही टाइप की हमें लाइट मिल रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें कंटिन्यूस करंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम बैटरी कनेक्टर या रियोस्टेटर लगा रहे हैं, उसमें हमारा वोल्टेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसके वोल्टेज जो है दोनों एंड पे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तब तो हमें रेगुलर करंट मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती, ठीक है ना। अब आती है बात डायरेक्शन ऑफ करंट की बात आती है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट की बात आती है। आपको पता है किसी भी सर्किट में क्या होते हैं, किसी भी कंडक्टर में इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, या चार्जेस होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। तो आप चीज़ एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी भी जब आप इसको सर्किट से जोड़ देते हैं तो जो करंट होती है ये आपके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, और आपके जो चार्ज की जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखेंगे कि जो भी आपके किसी भी कन्वेंशनल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है, ठीक है ना। क्या द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव आउटर ऑफ सर्किट, आउटर ऑफ सर्किट, मतलब सर्किट के पास जो है, सर्किट के बाहर जो है आप लोगों की जो करंट डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी, ठीक है ना, समझ रहे ना। थ्रू आउट द आउटर द सर्किट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, या बैटरी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये बड़ी सी बैटरी भी आप ले सकते हैं जिसके हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की बात करते हैं, ठीक है ना, टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ठीक है। इसके बाहर जो है जो वायर लगा हुआ है, इसके अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, इसके बाहर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो सकती है, ठीक है ना। अब आता है फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट की बात करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लेते हैं कोई भी, जैसे कि हमने कोई कंडक्टर बॉडी ली, ठीक है ना, कोई कंडक्टर बॉडी ली, इसमें क्या होते हैं, आपको पता है इसमें भी चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली मूव करने मतलब इन पर कोई अंकुश नहीं रहता, ये धाड़ धूड़ किया करते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, किसी का कोई वो नहीं, ठिकाना नहीं, कहाँ जाना है उनको खुद भी पता नहीं है, ठीक है ना। किसी भी कंडक्टर में, ठीक है ना, किसी भी कंडक्टर में इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है बेटा, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन नहीं है जब पार्टिकल की, तो इनमें कोई करंट का फ्लो भी नहीं होगा, इनमें कोई फ्लो नहीं होगा। कंडक्टर होने के बाद भी ये क्या है तुम्हारे लिए, इंसुलेटर की तरह ही है, ठीक है ना, इंसुलेटर की तरह ही है, क्लियर है। अब लेकिन मान लो भाई तभी हमने इसको किसी क्या किया, सेकंड केस में हमने इसको किसी से करंट किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो आप क्या देखेंगे,
यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, बैटरी में क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, और वो किधर की तरफ बढ़ेंगे, वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, और कहाँ जाके रुकेंगे, और यहाँ जाके इस एंड पे रुकेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो फ्लो ऑफ जो है आपका चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है वो किधर है निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है ना, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। तो जो करंट होगी जो हमेशा वो हमने आपको बताया किधर चलती है पॉजिटिव टू निगेटिव चलती है। तो किसी भी कंडक्टर को कब तक आप उसमें फ्लो ऑफ करंट नहीं पता कर सकते जब तक कि उसको किसी हम बैटरी या सेल से नहीं जोड़ देंगे। जब हम इसको बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो है आपका किस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है, ठीक है ना। बिना कंडक्टर को किसी सर्किट से जोड़े बिना हम नहीं पता कर सकते हैं कि इसमें फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होगी, करंट की फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। तो इस बात को जो है आप लोग नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अब आप लोग जा रहे हो सर्किट पढ़ने बेटा, अब आप लोग सर्किट पढ़ने जा रहे हो तो कुछ आप लोगों को चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी के झटका लगाना है, जोर का झटका धीरे से लगा, कैसे लगा कहीं भी आप किसी के वायर कनेक्ट करने जा रहे हो, बैटरी कनेक्ट करने जा रहे हो, रेजिस्टर लगाने जा रहे हो, मीटर लगाने जा रहे हो, क्या लगाने जा रहे हो, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। और पता कैसे होगा, बाय हेल्प ऑफ नोटेशन। क्या चीज़ लगानी है, लैब में गए घुस गए कुछ भी पता नहीं है, घूम रहे हैं पागलों की तरह, सर ये क्या, सर वो क्या, सर ये क्या, सर क्यों बताएगा, सर किसको किसको बताएगा, सर किसको किसको बताएगा, सर किसी को नहीं बता सकता, सब एक साथ पूरी क्लास आपकी है, ठीक है ना। आपको इंट्रोडक्शन नॉलेज लेकर ही जाना है कहीं पर भी, समझे। यू आर लिटरेट पर्सन, ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो, तो कैसे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर कुछ सिंबल देखिए, ठीक है ना, सिंबल देखिए जिनको हम सर्किट सिंबल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर्किट सिंबल भी बोलते हैं, या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल भी बोलते हैं, ठीक है ना। सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो यूज कर रहे हो आप जिंदगी में, ठीक है ना, कंपोनेंट, ठीक है, जिनको हम सर्किट सिंबल भी बोलते हैं, सर्किट सिंबल। देखिए समझिए, कहीं पर अगर हमने कोई अपन अभी सर्किट बनाया था कुछ देर पहले, मैंने कोई ऐसी लाइन बना दी, ठीक है ना, तो ये लाइन नहीं है, ये सिंबल है, ठीक है। ये है कनेक्टिंग वायर, बोलिए वायर नहीं, कनेक्टिंग वायर बोलिए इसको, क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग वायर, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने अब मॉडिफिकेशन चालू किया इसमें, इस वायर को हमने ऐसे करके एक दूसरा वायर बना लिया, ठीक है ना, तो ये वायर एक वायर बना दिया, ठीक है ना। इस वायर को आप क्या बोलोगे, इस वायर को क्या बोलोगे, क्रॉसिंग वायर। ये क्या कर रहे हैं, दो वायर क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसिंग वायर विदाउट कनेक्ट, बिना कनेक्ट हुए। कनेक्ट नहीं बेटा, अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, भाड़ हो जाएंगे, ठीक है ना। क्रॉसिंग वायर कहते हैं, ठीक है, दो वायर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं, नेकेड है, नेकेड है, ये मानते हैं हम आपकी लैब में। अगर इनमें इंसुलेशन लगा दोगे ना, ठीक है ना श्रुति, अगर इनमें इंसुलेशन लगा दोगे तो ये एक दूसरे से टच करने में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये नेकेड है तो इनको क्रॉस कराने के पहले इनको दूर भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक वायर ये ले जा रहे हो, एक वायर ये ले जा रहे हो, ये इसके बीच में कुछ कपड़ा फैली है, कुछ भी लपेट दो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्रॉसिंग वायर, ओके। ये सिंबल किसका है, ये सिंबल किसी भी इसका है, बैटरी का है, ठीक है ना। और अगर इसी सिंबल को मैं मॉडिफाई कर दूं, इसी सिंबल को मैं मॉडिफाई कर देता हूं, देखिए, ठीक है, इस सिंबल को मैंने और भी मॉडिफाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये सेल है और ये हो गया दो सेल या तीन सेल, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड आपने पढ़ा बैटरी, राइट, बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। कोई जरूरी नहीं है आप ये दो लगाइए, आप और लगा लीजिए, आपकी मर्जी है,
आपका घर है, आपकी खेती है, आप कैसे भी लगाइए, ठीक है ना, खूब लगाइए, बेशक लगाइए, ठीक है, लेकिन एक प्लस और नेगेटिव ये रहेगा। ये नहीं है दोनों तरफ प्लस कर देना, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, इस टाइप से ही आप कॉम्बिनेशन करना, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन भी आपकी तैयार हो गई। मजे की बात, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है ना। यहाँ एक सेल था, यहाँ पे बहुत सारे सेल हो गए, ठीक है। वायर समझ गए, वायर से क्या बना, वायर जोड़ के हमने एक सेल बनाया, सेल से हमने ये बनाया, ठीक है ना, बैटरी बना, क्लियर है। अब इनके बीच में हम क्या लगाते हैं, कुछ मेजरिंग अपरेटस लगाते हैं, ठीक है ना, उनकी भी बात कर लेते हैं। मेजरिंग अपरेटस की बात कर लेते हैं। जैसे हमने आप लोगों को बताया था अभी, जैसे आपको करंट मेजर करना है, क्या करना है, करंट मेजर करना है, तो आप क्या लगाओगे, करंट मेजर करना है तो आप लगाओगे एमीटर, ठीक है, एमीटर। एमीटर को कैसे दिखाओगे, ऐसे करके ये बना दोगे, इस सब्जेक्ट में ये बना दोगे, ओके। वोल्टेज मेजर करना है, क्या करोगे, वोल्ट मीटर लगाओगे, क्या लगाओगे, वोल्ट मीटर लगाओगे, ठीक है। वोल्ट मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वी लगा दोगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। करंट का डिफ्लेक्शन मेजर करना है, डिफ्लेक्शन करंट कितनी चल रही है, नहीं चल रही है, ठीक है ना। जैसे आप लोग पढ़ेंगे अभी 12th क्लास में क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो वहां पर भी आप लोग डिफ्लेक्शन मेजर करेंगे, उसके लिए आप लोग लगाते हो गैल्वेनोमीटर, नो मीटर, ठीक है ना, उसका सिंबल होता है जी। इस तरह सर्किट बनाते समय ये सब आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये ऑपरेटर्स हैं, बेसिक ऑपरेटर्स हैं, जिनको की मेजर करने के लिए हम एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर हम लगाते हैं, ठीक है ना, समझ रहे ना, समझ रहे, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ठीक है, इसको इस तरह से दिखाते हैं, जिगजैग करता हुआ, ठीक है ना, जिगजैग करता हुआ, ये प्लस माइनस के बीच में लगाओगे, ये जिगजैग करता हुआ, ठीक है ना, रेजिस्टेंस इस काम आता है। रेजिस्टेंस बेटा एक तरह से इसका नाम है अवरोध। किसी भी सर्किट में करंट आ रही है, कम करना है, ठीक है ना, कम करना है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लगाओगे, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ये फिक्स रेजिस्टेंस है, क्या है, फिक्स है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक बल्ब भी क्या है, एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है, उसमें जो वायर लगा हुआ है ना, देखते हो ना, जो जल जाता है, ठीक है ना, वो भी क्या है, एक रेजिस्टेंस का काम करता है। करंट को क्या करता है, खींच लेता है, करंट को खींच लेता है। घर में एक आप लगाइए 40 वाट का बल्ब, 200 वाट का बल्ब, आप देखेंगे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है वो क्या हो जाती है, डिम पड़ जाती है, पड़ जाती है ना। तो किसने खींच लिया, किसने खींच लिया, 200 वाट के बल्ब ने खींच लिया। घर में आप एसी चला दीजिए, देखिए सारे घर की बिजली डाउन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो एक बड़ा सा रिओस्टेट है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उसी प्रकार से अगर किसी भी सर्किट में आपने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया तो वो करंट को क्या करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। किसको कम करता है, करंट को कम कर देता है, ठीक है, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। आने वाली जो वोल्टेज है, ठीक है, V = IR, तो I बराबर V/R, I बराबर V/R, समझ रहे हैं, ठीक है, V = IR है ना। तो जितनी आप रेजिस्टेंस कम करेंगे उतना वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा मतलब कि आपका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वोल्टेज पे फर्क पड़ेगा, वोल्टेज आपका घर का डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, वोल्टेज आपका घर का डाउन हो जाएगा, या उस सर्किट में वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम पहुंचेगा, वोल्टेज कम पहुंचेगा, ठीक है। एक होते हैं वेरिएबल, जिनमें कि हम बदल सकते हैं, जिनमें हम बदल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ नहीं लगाना है हमें, मत लगाए, कोई नहीं कहता आपसे, यहाँ लगा दो। इस सर इधर उधर क्या लगवा रहे हो, पागल हो गए हो क्या, ठीक है ना। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या है, बदल दो। जरूरी नहीं है आपको 5 ओम देना है रेजिस्टेंस, जरूरी नहीं है आपको, किसी ने कहा नहीं है आपसे। आप क्या करिए, 10 कर दीजिए, 20 कर दीजिए ओम, 0 कर दीजिए, ठीक है ना। इस तार को उठा के आपको यहाँ पर रखना है, इस तार को उठा के आपको यहाँ पर रखना है, काम खत्म, पैसा हजम, ठीक है।
क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पर रखना है और कभी उठा के यहाँ पर रख देना, ठीक है। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। मज़ेदार चीज़ है, कुछ नहीं करना है, एक वायर को उठाया, टिक 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 टिक, सर इतना, सर अच्छा सर इतना, सर इतना, ठीक है। तो इस तरह से हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस के लिए, फिक्स रेजिस्टेंस के लिए एक बॉक्स भी होता है बेटा, आगे बताएंगे, आप लोग लैब में जाओगे एक बॉक्स देखोगे, इस बॉक्स में बहुत सारे ऐसे बने होते हैं, जैसे वेट रखने के लिए होता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स सबने देखा भी होगा शायद, ठीक है ना। वहाँ लिखा भी होता है ये 5 का है, ये 10 का है, ये 15 का है, ये 20 का है, ओम, इस तरह का ओम साइन होता है, ओम शांति ओम, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इसको भी लगा सकते हैं। तो अगर वेरिएबल नहीं मिल रहा है तो इस तरह का सर आपको देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स देंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ सर्किट सिंबल हैं, सर्किट सिंबल है, ठीक है ना। आगे हम बताते हैं, और आपको ध्यान रखिए, सब रखिए, इंतजार कीजिए, ठीक है ना। देखिए अभी और मजे मिलते हैं आपको। बल्ब का सिंबल देखिए, गलत बोल गया, मजा नहीं आ रहा है, डस्टर लाता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, ये क्या है, एक बल्ब, ये क्या है, बल्ब दिख रहा है, ठीक है ना। इस तरह से भी दिखा सकते हो, इस तरह भी दिखा सकते हो, ठीक है, कैसे भी दिखाओ। ये क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ध्यान रखो, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। ओपन सर्किट क्लोज सर्किट की बात कर लेते हैं लास्ट थोड़ा सा। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, जब कभी आपको ओपन करना है तो आप दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो, और जब आपको क्या करना है, बंद करना है, तो आप जो दरवाजे को बंद कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये क्लोज सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। ये क्या है, आपकी की है, ये क्या है, की है, चाबी है, चाबी दबा दिया, चाबी दबा दिया, ताला लग गया। क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट मतलब इसको स्विच भी बोल सकते हो, ये स्विच है आपका, की भी बोल सकते हो, इसको स्विच भी बोल सकते हो बेटा। कहीं पे अगर आपका आता है तो स्विच, यहाँ पे ये स्विच क्लोज हो गया, क्या हो गया, स्विच क्लोज हो गया, लॉकडाउन हो गया आपका, देश में लॉकडाउन कर दिया आपने, सर्किट में लॉकडाउन बेटा, देश में नहीं कर देगा, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ये ओपन रास्ता है, ठीक है ना, ये क्लोज रास्ता है, किसी ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है ना। इस तरह भी आप दिखा सकते हो, है ना। तो कई टाइप के हैं बेटा, सब आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। ये और डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए, रिवाइज करिए, इसकी जरूरत पड़ेगी मैं पूछूंगा आप लोगों से और पनिशमेंट करूंगा अगर नहीं बता पाओगे तो, ठीक है ना। तो देखते रहिए, एंजॉय करिए,